नमस्ते। कभी सोचा है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना है? आज हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के उन बुनियादी सिद्धांतों की जो किसी की जान बचाने की पहली और सबसे जरूरी कड़ी बन सकते हैं। जरा सोचिए, एक एक्सीडेंट हो गया है और घड़ी की सुई टिक टिक करके भाग रही है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सच में किसी की जान बचा सकता है। किसी भी इमरजेंसी में अगर कोई चीज है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है तो वो है वक्त। एक एक सेकंड की कीमत होती है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में ये वो पहली मदद है जो किसी घायल या बीमार इंसान को दी जाती है, इससे पहले कि कोई डॉक्टर आए या उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। ये वो पहला क्रूशियल स्टेप है। इसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि किसी भी हादसे के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। इस टाइम में अगर सही मदद मिल जाए तो किसी के बचने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो मदद करनी है ये तो समझ आ गया, लेकिन कैसे? किसी की मदद करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है उसकी हालत को ठीक से समझना, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। इसे कहते हैं फर्स्ट एड का ABC। बहुत सिंपल है। ए का मतलब है एयरवे, मतलब हमें यह देखना है कि सांस लेने का रास्ता साफ है या नहीं। बी है ब्रीदिंग, क्या वो इंसान सांस ले भी रहा है। और सी है सर्कुलेशन, यानी उसकी नब्ज, उसकी पल्स चल रही है या नहीं। ये पहली और सबसे जरूरी जांच है। ओके, तो एक बार हमने ABC चेक कर लिया, हालत का अंदाजा हो गया। अब कुछ ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं जहां फौरन एक्शन लेना पड़ता है। ये वो पल होते हैं जहां सही कदम सच में जिंदगी और मौत का फासला तय कर सकता है। पहली बहुत सीरियस सिचुएशन, बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक। ये एक ऐसी हालत है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि पीड़ित को छूने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहले फौरन मेन पावर सप्लाई बंद कीजिए। जब तक बिजली बंद ना हो पीड़ित के पास भी मत जाइए, वरना जो मदद करने गया है उसे भी करंट लग सकता है। अब एक और बहुत ही गंभीर हालत के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई सांस नहीं ले रहा और उसकी नब्ज भी बंद है। ये कार्डियक अरेस्ट का सीधा सीधा संकेत है। ऐसी सिचुएशन में बिना एक सेकंड गंवाए CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू कर देना चाहिए। इसमें छाती पर दबाव डाला जाता है ताकि दिल फिर से काम करना शुरू कर सके और दिमाग तक खून पहुंचता रहे। अगला बड़ा खतरा, हैवी ब्लीडिंग मतलब बहुत ज्यादा खून बहना। अगर शरीर से बहुत तेजी से खून बह रहा है तो ये कुछ ही मिनटों में जानलेवा हो सकता है। तो इसे रोके कैसे? सबसे असरदार तरीका है एक साफ कपड़े या पट्टी से घाव पर सीधा और जोर से दबाव डालना। बस दबाकर रखना है। इससे खून का बहना कंट्रोल हो जाता है। एक और जानलेवा इमरजेंसी है दम घुटना, जिसे हम चोकिंग भी कहते हैं। मतलब जब सांस की नली में कुछ अटक जाए। यह समझना बहुत जरूरी है कि चोकिंग इतनी खतरनाक क्यों है। क्योंकि जब सांस की नली ब्लॉक हो जाती है तो हवा फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती और कुछ ही मिनटों के अंदर मौत हो सकती है या ब्रेन को परमानेंट डैमेज हो सकता है। चलिए अब उस स्टेज पर आते हैं जहां जिंदगी के जो फौरी खतरे थे उन्हें हमने संभाल लिया है। अब हमारा अगला काम है पीड़ित को स्टेबलाइज करना, मतलब उसकी हालत को स्थिर करना ताकि और कोई नुकसान ना हो। एक सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए कोई बेहोश है लेकिन उसकी सांस चल रही है। ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। अब प्रोफेशनल हेल्प आने तक उसे सेफ रखना है। ऐसे में उसे रिकवरी पोजीशन में लिटाना सबसे सही होता है। इसमें बस उसे एक करवट पर लिटा दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि उसकी जबान गले में पीछे गिरकर सांस का रास्ता नहीं रोकती और एयरवे खुला रहता है। अब बात करते हैं जलने की। इसमें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है ये जानना बहुत जरूरी है। जली हुई जगह पर ठंडा पानी डालना अच्छा है, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, उस पर कभी भी मक्खन, क्रीम या कोई भी तेल मलहम नहीं लगाना है। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई गिरा है या उसे चोट लगी है और ऐसा शक है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकती है तो यहां बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है। यहां का सबसे बड़ा नियम है पीड़ित के सिर, गर्दन या पीठ को बिल्कुल भी मत हिलाइए, जरा भी नहीं। हाँ, अगर वो किसी और बड़े खतरे में है जैसे आग के पास तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली उसे हिलाने की कोशिश भी नहीं करनी है। थोड़ी सी भी गलत हरकत परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर किसी का असल रोल क्या होता है? ये बात हमेशा याद रखिए, किसी का काम डॉक्टर बनना नहीं है,
काम है उस चेन ऑफ सर्वाइवल यानी जान बचाने की कड़ी में पहली और सबसे जरूरी कड़ी बनना। वो पहला सहारा जो प्रोफेशनल मदद आने तक सिचुएशन को संभालता है। अब ये जानकारी, ये नॉलेज हम सबके पास है, लेकिन असली सवाल ये है कि जब जरूरत पड़ेगी तो क्या कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है?